हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आपका एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज के व्लॉग में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ है, भारत और यूरोपीय संघ के साथ। उस समझौते के बारे में आपको बताऊंगा और मैंने दिन में क्रिया प्रतिक्रिया जो भी किया है वो भी मैं एंडिंग में बताऊंगा। शुरू में आपको वो पहले समझौता समझा देता हूँ। दो समझौते हुए हैं भारत के साथ, वो समझाऊंगा मैं आपको। अगर कोई व्यक्ति, मेरा दोस्त या जो भी है वीडियो देख रहा है, वो गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है या जो भी वाहन के रूप में खरीदने के लिए प्लान कर रहा है इस साल, तो पहले इस जो समझौता है इस समझौते के बारे में जाने, फिर अपने अनुसार गाड़ी ला सकता है। तो मैं अब देखो आपको समझौता समझाता हूँ, बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों अब दो समझौते हैं वो आप समझो। पहला समझौता है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, जिसको इंडिया EUFTA के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपनाम एक और है, मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहते हैं इसको। लगभग 20 साल की बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ यानी 27 देशों का समूह ने इस कानून पर मुहर लगाई है। भारतीय यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता के ऊपर 27 देशों ने मुहर लगाई है कि हम व्यापार करेंगे मिलकर। अगला प्रमुख बिंदु है इस कानून के, वो देखो आप। प्रमुख बिंदु में सबसे पहला बिंदु ये है कि यूरोपीय संघ भारत के लगभग 99.5% निर्यात पर शुल्क हटा देगा। अगर कोई भारत है यूरोपीय संघ में यूरोपीय देशों में कोई निर्यात करेगा तो 95.5% कर है वो निर्यात है वो शुल्क हटा देगा। 95.5%। भारत भी यूरोपीय उत्पादों जैसे वाहन में कार हो गई, वाइन यानी शराब, चॉकलेट पर भारी टैक्स कम करेगा। इन चीज़ों पे भारत भी कम करेगा। यूरोप से आने वाली लग्जरी कारों पर ड्यूटी 110% से घटाकर 10% तक आ सकती है। यूरोप की कंपनियां हैं कारों की, जैसे मान लो ओडी एक कार है जिस लगभग वो 40 लाख की कार है। तो अब वो वर्तमान में ये कानून लागू हो जाएगा ना, फिर ये 40 लाख की गाड़ी है वो अपन को 20 लाख में मिलेगी। ठीक है ना। ये यूरोपीय कंपनी है जो 40 लाख की गाड़ी है ओडी, वो कानून लागू होने के बाद में 40 लाख की, अब तो 100% की गाड़ी 50 लाख की है तो 50 लाख टैक्स लगता है ऊपर। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद में अगर गाड़ी 20 लाख की है आपकी तो आपको 10 लाख में मिलेगी। यूरोपीय कंपनी है तो गाड़ी की। अगर गाड़ी 40 लाख की है तो आपको 20 लाख में मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी 1 करोड़ की है तो आपको 50 लाख में मिलेगी। यानी 100%, अब 110% टैरिफ लग रहा है, टैक्स लग रहा है अभी। यूरोप से आने वाली लग्जरी कारों पर ड्यूटी 110% से घटाकर 10% तक आ सकती है। अगला पॉइंट देखो, निर्यात को बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा भी देगा। अगला पॉइंट देखो, निर्यात को बढ़ावा। भारत के कपड़ा, रत्न और आभूषण इंजीनियरिंग के सामान को यूरोप में 45 करोड़ संपन्न ग्राहकों तक सीधी पहुंच मिलेगी। ये कानून लगने के बाद 45 करोड़ संपन्न ग्राहकों को सीधी पहुंच मिलेगी। भारत का जो भी सामान है जो बेचेंगे दूसरे देशों में जाके, यूरोपीय देशों में जाके, 45 करोड़ संपन्न ग्राहकों को सीधो माल भुगेगा। अगला पॉइंट देखो, सर्विस सेक्टर। भारतीय IT प्रोफेशनल्स और नर्सों जैसे कुशल कामगारों के लिए यूरोप में काम करना आसान हो जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ ये निकलता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति यूरोपीय देशों में काम करना जाने का इच्छुक है, काम करना चाहता है यूरोपीय देशों में, तो उसके लिए जाने के लिए आसानी हो जाएगी, वहाँ रोज़गार प्राप्त करने के लिए आसानी हो जाएगी और सेफली महसूस करेगा। दूसरे देश में जाकर बाहर लोग कमाने जाते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा। अगला कानून देखो 2 नंबर, भारत EFTA व्यापार समझौता, जिसको TEPA के नाम से भी जानते हैं। ये 4 देशों के साथ मिलकर लागू होगा। जो पहला देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे तीसरा आइसलैंड, चौथा है लिechtenstein। और निवेश का क्या तरीका है, पहली बार किसी समझौते में भारत को $100 अरब निवेश की लिखित प्रतिबद्धता मिली है। पहली बार भारत को लिखित में मिला है कि $100 अरब है वो निवेश करेंगे हम तुम्हारे देश में। 4 देश ये हैं, एक भारत है। ठीक है। रोज़गार क्या मिलेगा, निवेश करेंगे ये देश से $100 अरब, तो रोज़गार क्या मिलेगा भारत को, 10 लाख नौकरियां मिलने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना। और उत्पाद क्या होगा,
सीविस घड़ियाँ। अब सीविस घड़ियाँ नहीं जानते वो सर्च करें, गूगल करें, एआई का ज़माना है, देखो क्या चीज़ है। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी सर्च करके या मैं भी कोई चीज़ करंट में पढ़ी है या क्लास लिए देख के आपको बता रहा हूँ, ना कि मेरे पास से आई है। तो आप भी सर्च करो कि सीविस घड़ियाँ क्या है। चॉकलेट और दवाइयाँ भारत में सस्ती होंगी, जबकि भारत के समुद्री उत्पाद और फल इन देशों में आसानी से बिक सकेंगे। ठीक है ना, दोनों में बराबर शर्तें हैं। पहला कानून ये हो गया भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। दूसरा है भारत EFTA व्यापार समझौता। और ये कानून है पहला, वो 2026 के एंड में लागू हो सकता है और होगा, लागू हो सकता है, या 2027 के मतलब शुरुआत में लागू होगा। दोनों में से एक काम होगा, या तो 2026 के एंडिंग में जाते वक्त मतलब धरातल पर उतरेगा ये कानून, या 2027 में शुरू में लागू होगा। वर्तमान में कोई कानून लगा नहीं है, ये शर्त है, केवल शर्त है, लिखित में मतलब हुआ है। आगे देखो क्या रहता है। अब देखो यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय देश हैं जिनके मतलब बड़े बड़े देश हैं, वो आपके उन जो गाड़ी बनाती है, यूरोपीय देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, कौन से देश में कौन से गाड़ी बनती है या कौन सा इंजन बनता है उनके बारे में थोड़े बता देता हूँ। यूरोपीय देश में सबसे पहला आता है जर्मनी देश आता है, वो है मर्सिडीज़, जर्मनी की कंपनी है। BMW, Audi, VW, ये कारों के नाम हैं, जो मतलब लगभग 2-3 करोड़ की मतलब गाड़ी मिलती है, वो मतलब आधी रेट पर मिलेगी, जो कि अपन भारत में लगभग 1.5 करोड़ मिल रही है, तो लगभग अपन 75-70 लाख तक मिल जाएगी। इतो मतलब सस्ता हो जाएगा वो कानून लागे बाद में 2 नंबर यूरोपीय देश है इटली, जो कि इटली देश की गाड़ी का नाम है फरारी, लेम्बोर्गिनी और FITA, और भी गाड़ियों का नाम है ETC। तीसरा देश है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। जी हाँ, RR गाड़ी आ गई, सेव महंगी गाड़ी है, लैंड रोवर या रेंज रोवर या जैगुआर, और भी यूनाइटेड किंगडम है जो गाड़ी की मतलब ब्रांड है, बहुत बड़ा बड़ा पे बना है। ये लगभग गाड़ी है तो ये मतलब 5 करोड़ की गाड़ी है, वह 2.5 करोड़ में मिलेगी, मतलब 50%। आपने भारत में 110% कर ला रहे हो। अगर आपकी यूरोपीय कंपनी कोई गाड़ी ला रही हो, बेच रही है कोई कंपनी, तो वह 50 लाख की गाड़ी है तो वह 1 करोड़ में बेच रही है, 50 लाख एक्स्ट्रा कर ला रही है गाड़ी पर, इसलिए इतनी ज़्यादा महंगी है गाड़ियाँ। अब आग लो देखो 4 नंबर फ्रांस, यूरोपीय देश जिसकी बुगाटी है और भी की गाड़ियाँ हैं। 5वां है स्वीडन, वोल्वो, जो स्यों मतलब मजबूत गाड़ी मानी जाए, सुरक्षा गाड़ी के लिए जानी जाती है। वोल्वो की बस आती है, लगभग 1.5-2 करोड़ की बस आती है इसकी। अगली कंपनी है देखो भारत की गाड़ियाँ, भारत की गाड़ियों के ब्रांड के नाम टाटा है, टाटा है, टाटा में पंच आ गई, हेरियर आ गई, सफारी आ गई, नेक्सॉन आ गई, नेक्सॉन EV यानी EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। महिंद्रा 2 नंबर महिंद्रा ब्रांड है, SUV स्कॉर्पियो एन, XUV 700, बोलेरो, कैंपर, ETC, मतलब बहुत सी है। लेकिन ये जब गाड़ी भारत में ये कानून लागू हो जाएगा ना, ये गाड़ियाँ भारत में आएगी ना, तो इन गाड़ियों का कैरियर ख़त्म हो जाएगा भाई। ये गाड़ी मिल रही है, पंच मिल रही है 10 लाख जो भी है, महिंद्रा मिल रही है स्कॉर्पियो एन 30 लाख, 30 लाख की गाड़ी आ रही है। इसमें फीचर भी नहीं है भाई, जितने इन गाड़ियों में फीचर है ना, या जितना इन गाड़ियों का इंजन पावर है ना ताकतवर, जितना इस गाड़ी का पावर का इंजन जो भी है, इनमें सबसे बड़ी मतलब ताकतवर मतलब ये इसका क्रेज़ है, रुतबा माना जा रहा है आज के टाइम में। तो भाई इनका क्या होगा फिर, ये ज़मीन पे उतरेगी तो फिर इनका तो उस टाटा बाय बाय हो जाएगा भाई। और भी अगर आप सोचोगे तो टोयोटा कंपनी है, वो भारत की नहीं है, जापान की है। किया गाड़ी है जो मतलब भारत में बहुत पॉपुलर हुई है, वो दक्षिण कोरिया की है। हुंडई की कार आती है एक, वो भी एक दक्षिण कोरिया की है। तो मैंने बहुत कुछ समझाया है व्लॉग में समझने के लिए। अगर आपको कानून समझ में नहीं आया है तो गूगल करके समझें, यूट्यूब करके समझें, समझ में आ जाएगा। अगर मेरे से समझना है तो वीडियो देख करके समझें। आगे बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आपको दोनों कानून समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो बैक करके दोबारा समझो। समझना बहुत ज़रूरी है कानून, क्योंकि आप एक 10-15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करते हो कोई गाड़ी पे, तो सोच समझ के लानी चाहिए। अगर आपकी चुल मची हुई है तो अभी लानी है तो अभी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन पसंद है, आपके पैसे, आप जो गाड़ी खरीदो, लेकिन कानून है जो धरातल पर है उसको एक बार जानना चाहिए, मेरे को ये लगता है हर व्यक्ति को।
और तो मैंने आज सुबह क्या किया, मैंने सुबह मिश्रा जी की क्लास ली। और मिश्रा जी शब्द है वो एक जातिवाचक है, लेकिन मिश्रा जी शब्द यहाँ रूड है। हमारे हिंदी के टीचर हैं, बढ़िया गुरु जी है। फिर एक दीपक जी हैं, वो भी हिंदी पढ़ाते हैं। और मिश्रा जी की क्लास लगाई मैंने शिक्षण विधियाँ की, जिसमें आगमन निगमन और आगमन निगमन, जिसमें सबसे बढ़िया रहती है आगमन विधि है, वो सबसे बढ़िया रहती है। वो छोड़ो, आप मतलब सबको पता है, ज्ञान जो पढ़ता होगा उसको पता है। और तो क्या बताऊँ, फिर उस मिश्रा जी की क्लास लगाई। फिर मैंने व्याकरण पढ़ी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा। फिर मैंने सचिन चौधरी की क्लास लगाई। फिर मैंने एक मैराथन और है 4-5 घंटे की जीके की है, वो लगाई। पूरी नहीं हुई है, लगभग 5 घंटे की है मैराथन, वो मैंने लगभग 1.5 घंटे के लिए। फिर मैंने मतलब करंट का मुद्दा देखा ये, और मैंने सोचा कि इस मुद्दे को बताया जाए, सबको बताया जाए, सभी इस मुद्दे को जाने। जो भी है 10-20 लोग मेरे को देखते हैं, भाई सोचो, कुछ करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद जय भारत।